Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Waiting from class 7 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi, so be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Rabindranath Tagore and it contains 4 stanza and each stanza having 4 lines. It means total 16 line is there. So first I'm going to read thorough reading and then I will explain it line by line in Hindi. So let's start. Imagine yourself 50 years from now, यानी कि आज अभी से अपने बारे में 50 साल के बाद का जीवन की कल्पना करो. अंडर द हेडिंग माई फ्यूचर सेल्फ, यानी कि माई फ्यूचर सेल्फ के हेडिंग के तहत आप अपने बारे में क्या लिखना है. मेक नोट्स ऑन द फॉलोइंग, अपने बारे में एक नोट्स तैयार करो. योर करियर, द जॉब यू हैव हैड, मतलब आपने कौन सा करियर, आपने कौन सा नौकरी किया, कौन सा जॉब किया, आपकी कौन कौन सी मेमोरीज़ रही, योर बेस्ट मेमोरीज़. द प्लेसेज यू हैव लिव्ड, आप उन जगहों के नाम लिखो जहाँ जहाँ आप रहे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ एक्सेट्रा, और अपने लाइफ में आपके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग रहे उनके बारे में एक नोट्स तैयार करो. डिस्कस दिस कोट फ्रॉम टैगोर, व्हाट यू थिंक इट मीन्स एंड हाउ इट मेक्स यू फील. इस कोट के बारे में, यानी कि एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, तो आप उसके बारे में उसको पढ़ो, उसका मतलब समझो और क्या इसके बारे में आप महसूस करते हो उसके बारे में बताओ. Reach high for stars lie hidden in you. Dream deep for every dream proceed the goal. तो रीच हाई यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये उदाहरण है या कोट है, इसका मतलब है रीच हाई मतलब ऊपर पहुँचो. फॉर स्टार्स लाई हिडन इन यू, क्योंकि सितारे तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं. यानी कि हम आसमान में उड़ने की कल्पना करते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारे अंदर ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, सारी ताकत, सारी शक्ति, एनर्जी सारी हमारे भीतर ही छिपी हुई है. ड्रीम डीप, गहराई से सोचो, मतलब सपने गहरे देखो, बड़े सपने देखो. फॉर एवरी ड्रीम प्रोसीड द गोल, क्योंकि हर जो सक्सेस है वो सपने से ही शुरू होता है. एवरी ड्रीम प्रोसीड द गोल, यानी कि एक सपना ही आगे चल के गोल तैयार होता है. चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं. तो आई एम गोइंग टू डू थोरो रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन line by line in Hindi. The song I came to sing remains unsung to this day. I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument. The time has not come true. The words have not been rightly said. Only there is the agony of wishing in my heart. I have not seen his face, nor have I listened to his voice. Only I have heard his gentle footsteps from the road before my house. But the lamp has not been lit, and I cannot ask him into my house. I live in the hope of meeting with him, but this meeting is not yet. Rabindranath Tagore. तो ये जो वेटिंग है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसमें एक व्यक्ति की जो इच्छाएं जो पूरी नहीं होती है, या उसने जो सोचा था या जो सपने देखे थे वो अनफुलफिलमेंट डिज़ायर की बात करता है, उसकी निराशा की बात करता है. वो ये बताता है कि वो पूरे जीवन भर तैयारी करता रहा किसी गोल को अचीव करने के लिए, और जिसे वो अचीव नहीं कर पाया है, और अचीव ना कर पाने की वजह से वो जो निराशा है इस पोएम में बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से बताया गया है. द सॉन्ग आई केम टू सिंग, यानी कि जो गाना मैं यहाँ गाने आया था, यानी कि मैं यहाँ पे जो इसका मतलब है कि मैं जो काम करने आया था या जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैं यहाँ आया था. रिमेन्स अनसंग टू दिस डे, यानी कि आज तक वो अभी भी अधूरा है. यानी कि जो गाना गाने में आया था अभी तक वो गाना गाया ही नहीं गया है या उसे सुना नहीं गया है. यानी कि मैंने गाया नहीं है और उस गाने को किसी ने सुना नहीं है. आई हैव स्पेंड माई डेज इन स्ट्रिंगिंग एंड इन अनस्ट्रिंगिंग माई इंस्ट्रूमेंट, मैंने अपना पूरा दिन अपने इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपने जो गिटार था या फिर अपने सितार था या जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, उसके स्ट्रिंग तो सितार में होता है या फिर गिटार में होता है. तो कहता है कि जो पोएट कहते हैं कि जो
मैं पूरा दिन अपना इस गिटार के तार को बांधने और उसके खोलने में यानी कि उसकी तैयारी में ही लगा रहा। तो ये जो 4 लाइन का जो अर्थ है वो ये है कि मैं यहाँ पे जो एक जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि मीनिंग जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है कि मैं जो गाना गाने आया था वो अभी भी नहीं गाया गया है या उसे अभी तक सुना नहीं गया है, और मैं पूरे दिन अब इसमें व्यस्त रहा अपने सितार के तार को बांधने में और उसको खोलने में, यानी कि मैं अपनी पूरी तैयारी में ही लगा रहा। यानी कि जो 4 लाइन का अर्थ है वो ये है कि मैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और मैं पूरे टाइम उस उद्देश्य की पूर्ति की तैयारी में ही लगा रहा, वो समय नहीं आया। The time has not came true, the words have not been rightly said, only there is the agony of wishing in my heart. The time has not come true यानी कि अभी उस उद्देश्य को पूरा करने का समय ही नहीं आया। मतलब जिस सॉन्ग को, जिस गाना को गाने के लिए या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यहाँ आया था वो उसका समय अभी आया ही नहीं है। The words have not been rightly said, उसके लिए अभी शब्द ही नहीं लिखे गए। यानी कि जिस गाने को मुझे गाना है यानी कि जिस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है उसके लिए अभी सही शब्द नहीं लिखे या सही समय नहीं आया है। ओनली देयर इज़ द अगोनी, सिर्फ ऑफ विशिंग इन माई हार्ट, मतलब ये मेरे दिल में मेरे हृदय में एक इच्छा रह गई है उस असफलता की या उस अनसंग सॉन्ग के लिए जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या जो सक्सेस मुझे पाना था जो अभी तक उसका समय नहीं आया पूरा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए मेरे मन में सिर्फ पीड़ा रह गई है। आई हैव नॉट सीन हिज फेस नॉर हैव आई लिसन टू हिज वॉइस, ओनली आई हैव हर्ड हिज जेंटल फुटस्टेप्स फ्रॉम द रोड बिफोर माई हाउस। अब ये जो थर्ड स्ट्रेंजा है इसमें कहता है जो पोएट कि किसी एक अननोन पर्सन की बात करता है, वो ये कि मैंने अभी तक मतलब कि यहाँ पे जिस या तो मैं समय की बात करूं या उस घड़ी की बात करूं या उस व्यक्ति की बात करूं जिससे वो पोएट या जिस पर्सन मिलना चाहता है, तो वो कहता है कि आई हैव नॉट सीन हिज फेस, यानी कि मैंने अभी तक उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा है। मतलब मैं जिससे मिलना चाहता हूँ मैंने अभी तक उसका फेस नहीं देखा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा या मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। नॉर हैव आई लिसन टू हिज वॉइस, ना ही आज तक मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। ओनली आई हैव हर्ड हिज जेंटल फुटस्टेप, मैंने सिर्फ उसके मुलायम नर पैरों के पद चिन्हों की आवाज़ सुनी है। फुटस्टेप्स की यानी कि उसके चलने से जो आवाज़ निकलती है, जो नर मुलायम आवाज़ निकलती है, मैंने सिर्फ उस आवाज़ को सुना है। फ्रॉम द रोड बिफोर माई हाउस, जो कि मेरे घर के सामने से रोड पर जाते हुए उसके पैरों से जो आवाज़ आती है मैंने उस आवाज़ को सुना है। यानी कि जो ये 4 लाइन का मतलब है कि आई हैव नॉट सीन हिज फेस, यानी कि जो व्यक्ति से पोएट या जो व्यक्ति है वो मिलने का इंतज़ार कर रहा है उसको आज तक उन्होंने देखा नहीं है, ना ही उनकी आवाज़ सुनी है, सिर्फ उसके पैरों की आहट उसने सुनी है। बट द लैम्प हैज़ नॉट बीन लिट and I cannot ask him into my house. I live in the hope of meeting with him, but this meeting is not yet. अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि but the lamp has not been yet, मतलब कि जो व्यक्ति है उससे मिलने का वो प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी है, तो कहता है कि मेरे जो घर के सामने या मेरे घर में अभी तक वो लाइट नहीं जली है, यानी कि मेरे घर में जो लाइट है उसको अभी तक जलाया नहीं गया है, यानी या कहा जाए कि मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। एंड आई कैन नॉट आस्क हिम इन टू माई हाउस, और मैं उसे अपने घर में अंदर आने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ। मैं आई लिव इन द होप ऑफ मीटिंग विथ हिम, बस मैं सिर्फ उससे मिलने की उम्मीद कर सकता हूँ। बट दिस मीटिंग इज़ नॉट येट, जो कि अभी तक ये जो मीटिंग है या जो मिलना है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि मैं जिसके इंतज़ार में हूँ, यानी कि आप यहाँ पे वो व्यक्ति भी कह सकते हो जिस किसी के इंतज़ार में कभी उसका इंतज़ार कर रहा है, जिससे वो मिला भी नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है, सिर्फ उसके पैरों के जो उसकी आहट है उसको सुना है, उसके इंतज़ार में। और जो कवि है उसको मिलने के लिए तैयार भी नहीं है, उसने अपने घर में दीपक भी नहीं जलाए हैं, पूरी तरीके से तैयार नहीं है और सिर्फ वो उससे मिलने की उम्मीद करता है। और बट दिस मीटिंग इज़ नॉट येट, मतलब कि अब जो उस व्यक्ति से मिलना है वो अभी भी अधूरा है। तो इस पूरी कविता में ये बताया गया है कि जो कवि है वो उस अधूरी इच्छा या अधूरी
जो जिज्ञासा है, अभिलाषा है, उसके ना पूरा होने पे जो निराश है कि मतलब जिस गाने को या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो यहाँ आया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति से और उसका सही समय भी नहीं आया है, जिस व्यक्ति से वो मिलना चाहता था सिर्फ उसने आहट सुनी है, ना ही उसकी आवाज़ सुनी, ना ही उसका चेहरा देखा है, और अगर वो उससे मिलना भी चाहता है तो अभी कभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, या अगर हम उद्देश्य को देखा जाए तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कभी तैयार नहीं है। उसने अपने दिल में, अभी अपने घर में वो दीपक नहीं जलाया जिससे वो उस रोशनी में उससे मिल सके या अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। वो समय अभी नहीं आया है, तो अभी भी उसकी ये जो इच्छा है अधूरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।